टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं अगस्त महीने का। अगस्त महीने में जो प्रमुख घटनाएं घटी उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में अगर ये पूछी जाए तो हम उसका सफल और सही आंसर दे सकें। चलिए, पहला क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में जिस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने जो मासिक भत्तों के जो वितरण के लिए जो पेरोल ऑटोमेशन है उसको शुरू किया है। तो ये इसका संबंध किससे है? ये रक्षा मंत्रालय से है। साथ ही अभी एक जो लेसेंट का अध्ययन था, लेसेंट मैगजीन है उसका अध्ययन था और उसने बताया था कि भारत में सालाना 20,000 लोगों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है। जो किसके कारण? वाहनों की तीव्र गति के कारण। तो तीव्र गति को रोकने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। तो ये जो अध्ययन है वो कहाँ छपा है? लेसेंट पत्रिका में छपा है। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिस पदक पर कब्जा किया है उस पदक का नाम क्या है? तो उसका पदक क्या है? रजत पदक। यानी नीरज चोपड़ा ने जो डायमंड लीग है उसमें कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री कौन बना है? तो ध्यान रखिए, देवेंद्र फडणवीस बने हुए हैं। अब आता है अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय चिकित्सक डे, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर आपका 1 जुलाई है। महाराष्ट्र में नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है एकनाथ शिंदे। तो देखिए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं जबकि फडणवीस क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब आया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई का जो पहला शनिवार होता है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य की सीकरी जिले के रोहिल जो खंडेला तहसील में है में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो ये जो रोहिल है वो कहाँ पर है? वो आपका राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अभी यूरेनियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किसने किया है? तो उनका नाम है सिन्हा शेट्टी। सिन्हा शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में जिस सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है तो उसका क्या नाम है? आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने नारी का नमन क्या है योजना को आरंभ किया है। अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? टी राजा बने हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो है राहुल नार्वेकर। भारत का सबसे बड़ा तैरता ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य पूरी तरह से चालू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। वह राज्य जो राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEF यानी मेडिसेप शुरू की है उसका नाम है आपका केरल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रंजीत बजाज। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रशासकों की जो समिति की सहायता के लिए जिस सलाहकार समिति का अध्यक्ष किया गया बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? रंजीत बजाज होंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें चौथा है। हाल ही में जिस राज्य ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है तो कौन सा राज्य है? वो आपका राज्य है गोवा। RBI ने जिस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायक कंपनी के रूप में मंजूरी दी है वो कौन सी है? SBI अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। टू द पॉइंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं अन्य चीज़ बता सकता था लेकिन मुझे लगता है कि जो करंट है वो करंट के हिसाब से ही रहना चाहिए, इस ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं टू द पॉइंट ही बता रहा हूँ आपको। अब देखो, भारत में पहली भारत नेपाल गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दी गई है? तो ये कौन सा है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से है।
वह राज्य सरकार जिसने MS कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाली फिल्म के जिस निर्देशक का 92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तरुण मजूमदार। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और जिस देश के लिए परिवहन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन कौन से हैं? एक फिनलैंड और स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में जिस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वो कौन है? फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बनाए गए हैं? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस बनाए गए हैं और ये किस क्रम के हैं? 17वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है सॉरी, जहां पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है। अब पॉइंट देखते हैं, जिस राज्य की स्वास्थ्य बीना जॉर्ज हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरा पिल्ली में जंगली सुअर के कई सब मिलने के बाद एंथ्रेक्स को फैलने की पुष्टि की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर वो है आपका केरल है। जिस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के लिए 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है, तो किसने किया है? RPM ने किया है। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में जो शीर्ष राज्य है, टॉप राज्य है, वो कौन है? वो आपका उड़ीसा है। जिस देश के अधिकारियों ने बराओमाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के लिए पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है, तो धारणा बराओमाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को फैलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मधुमक्खियों को मार दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में रामानुजाचार्य की प्रतिष्ठा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, तो उनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह। जिस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है, तो उसका नाम है इटली। ध्यान रखना, पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, जिस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को GI टैग मिला है, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका ओडिशा। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया है? 6 महीने कर दिया है। अगला प्रश्न है, मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो पद कौन सा है? तो था केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से। वह देश जिसने तमिलनाडु में कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता भारत के साथ किया है, उसका राइट आंसर है वो है आपका रूस। सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसकी है 2415 करोड़ रुपए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास किया है, वो है आपका वाराणसी। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण का प्रश्न नहीं है। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के लिए गोली लगने के बाद मौत हो गई, वो कौन थे? वो थे शिंजो अबे। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है 7 जुलाई। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। अब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो है आपका इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए उपाध्यक्ष हैं संजीव पुरी। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 44,000 टन का यूरिया उपलब्ध कराया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने जिस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है, वो है अमिताभ कांत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अब है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है, वो कौन है? वो है विजय माल्या। जिस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, वो कौन है? वो है श्रीलंका। नेपाल ने हाल ही में पहली बार जिस देश को सीमेंट का निर्यात किया है, वो देश है हमारा देश भारत। विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। भारत के जिस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है, उनका नाम मोहन सुब्रमण्यम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियमों का पालन न करने के लिए जितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है, तो उनकी संख्या कितनी है? 3। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2003 में भारत को छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, वो है भारत। ध्यान रखिए, भारत 2023 के बाद प्रथम स्थान पर हो सकता है जनसंख्या के मामले में। अब है IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पिवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड उपकरण विकसित किया है। वो IIT कौन सी है? वो IIT मद्रास है, जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। उनका नाम है गीता गोपीनाथ। जिस राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी योजना को लॉन्च किया है, उसका जो राइट आंसर है वो है आपका दिल्ली। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में जितने रेड पांडाओं को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है, उसका नाम है 2020 लाल पांडा। भारत की पल्लवी सिंह ने जिस देश के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में 2 पदक जीते हैं। वो कौन से जीते हैं? तो वो है स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वो दिवस है 10 जुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जिस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं, वो है घाना। अब है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और उसका नाम है उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को जिस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है, उसका नाम है करूर बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, वो राज्य कौन सा है? वो है राज्य झारखंड। जिस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, वो है देश जापान। हाल ही में जिस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है, वो देश कौन सा है? वो देश आपका अमेरिका है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस राज्य में खनन और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, वो राज्य कौन सा था? वो राज्य आपका दिल्ली था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और जिस देश के द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम पाकिस्तान है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जिस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है, वो कौन है? वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। वह देश जो प्रत्येक 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहते हैं, वो आपका क्या है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक, ये प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो उसका नाम है विजेंद्र कुमार सिंघल। जिस IT कंपनी ने 120 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अध्ययन किया है, वो है आपकी इन्फोसिस। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त मुतफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया
जाता है। पंजाब की पटियाला कोर्ट में मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा हुई है। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत, एक मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जिस दिन मनाया जाता है तो वो है आपका 15 जुलाई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन गया है। अफ्रीकी देश केनिया में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में राष्ट्रपति का जो पद है वो विलियम रूटो ने जीता है। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश की नौसेना को उसकी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? उसका जो राइट आंसर है वो आपका है श्रीलंका। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप 2022, जो कि इसका 131वां संस्करण था, मेजबानी करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो है पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। तो स्पेस किड्स इंडिया, कौन सा है? स्पेस किड्स इंडिया। बीसीसीआई के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट के संघ के पूर्व अध्यक्ष जिनका रांची यानी झारखंड में निधन हो गया, वो कौन है? अमिताभ चौधरी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ने हाल ही में किस देश के फुटबॉलर महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उसका आंसर है भारत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो कौन सा? अगस्तमलाई हाथी रिजर्व। अब देखिए, प्रथम खेलो इंडिया महिला लीग 2022 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन मेक इंडिया नंबर की शुरुआत की है? तो उसका राइट आंसर है आपका दिल्ली। श्रीलंका के हम्बनटोटा पर आए चीन के अनुसंधान जहाज का नाम क्या था? युआन वांग 5। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, काफी चर्चा में रहा है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने हाल ही में पुस्तक इंडियंस एट हेरोड्स गेट के हिब्रू अनुवाद का अनावरण किया। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक के लेखक का नाम नवतेज सरना था। ये आपने देखे जो आपके अगस्त महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये पार्ट 1 है। क्या है? ये पार्ट 1 है। वीडियो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने प्रश्नों को रिवाइज करिए, ताकि आपके हर एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से आता है तो हल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।